गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबों को लगातार तरह तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को समझ सकते हैं और ये स्पेशली यूपीएससी और अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इससे पहले मैंने कई वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आईएएस लिखा हुआ है, तो आईएएस बनने की प्रक्रिया जारी है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस होगा, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री को हटाने के लिए हैशटैग चल रहा है। तो जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री की, और साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग मंत्री परिषद के बारे में भी जानेंगे। मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री की भूमिका भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए कितनी जरूरी है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और जरूर इसे अंत तक देखिए। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री का जो ओहदा है, जो पद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को मुख्य कार्यपालक जरूर नियुक्त किया गया है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण में मुख्य कार्यपालिका के सब कार्य तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। हमारा देश चूंकि संघात्मक व्यवस्था को फॉलो करता है, जहां पर कार्यपालिका के जो नाम मात्र के प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन प्रशासन का जो प्रमुख प्रभार होता है वो पूरा दारोमदार, जिसको दारोमदार बोलते हैं, पूरा का पूरा प्रभार जो होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, पहला टॉपिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट निर्देश दिया गया है? तो जी हां, बिल्कुल दिया गया है। इसके लिए आप अनुच्छेद, आर्टिकल को मैं स्पॉट में इसी तरह लिखता हूं, 75, आर्टिकल 75 का सब क्लोज 1 जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा। जी हां, राष्ट्रपति के द्वारा होगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसा व्यवहारिक होता नहीं है। देश में चूंकि संसदीय प्रणाली फॉलो है, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जिसे चाहे उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है, बल्कि केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता चुना गया हो। जैसे मैं आपको स्पष्ट उदाहरण देता हूं, 1980 और 84 के दरमियान कांग्रेस को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। तो 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी और 84 में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो क्या राष्ट्रपति के मनमर्जी से किया गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो अथवा कुछ दल मिलाकर संयुक्त सरकार का निर्माण कर सकें, या फिर लोकसभा में दो दलों को बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका, उसकी विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी सूझबूझ इम्पोर्टेंट हो जाती है और वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के नेता को जिसे वह अस्थायी सरकार बनाने की योग्य समझते हों, मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं कि आप अमुक दिन के अंदर अंदर अपनी बहुमत सिद्ध कर दीजिए।
और प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेंगे हम। अब हम लोग बात करते हैं योग्यता का। क्या है कि कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है प्रधानमंत्री, लेकिन आपको पता है प्रधानमंत्री के लिए हमारा देश में ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी करना है, अंगूठा छाप भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी मतलब विडंबना यही है हमारे देश की कि आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यताओं का वर्णन तो बिल्कुल नहीं किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, इसलिए उसमें वैसी योग्यता होना चाहिए जो एक संसद सदस्य के पास होती है। इसके अतिरिक्त उसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ना, तो व्यक्तिगत गुणों वाला व्यक्ति जो है, जो ढेर सारे गुणों को समाहित करता है अपने अंदर, वाक्पटुता, बेहतर भाषणबाजी, लोगों को मनमोहित करना, राष्ट्रवाद की बातें करना, ये सब जरूरी होता है एक देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। जैसा कि आपको मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा। अभी हाल ही में हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का योग्यता पर बहुत हैशटैग चलाया गया, बहुत से लोगों ने आरटीआई मांगा, तो उसमें बहुत से विवादत मतलब बहुत से डिबेटेबल क्वेश्चन उठ गए हैं, छोड़िए उसको। देखिए, अगस्त 1975 में 39वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के अनुसार क्या किया गया था कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है जो चुनाव के समय प्रधानमंत्री के पद पर आसीन था या फिर चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन 39वां संविधान संशोधन में यह व्यवस्था भी की गई कि यदि लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई याचिका सुनवाई या निर्णय के लिए पड़ी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति के चुनाव के विरुद्ध न्यायालय में पड़ी याचिका ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी। ओके, अगला है, आखिर प्रधानमंत्री कोई निश्चित अवधि के लिए होता है या फिर इन्फिनाइट होता है? जनरली प्रधानमंत्री के पद की अवधि राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि पर होती है, अर्थात प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अर्थात इसका मतलब ये बिल्कुल मत लगा लीजिएगा कि राष्ट्रपति जब मन चाहे तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकता है उसके पद से, नहीं। हालांकि जनरली इसका कार्यकाल 5 वर्ष समझा जाता है, परंतु वास्तव में यह बात नहीं है। प्रधानमंत्री की अवधि तो लोकसभा के बहुमत पर टिकी हुई है। जब प्रधानमंत्री के पक्ष में लोकसभा में बहुमत अगर नहीं है तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और अगर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। जैसा कि आपको मैं उदाहरण देता हूं कि प्रधानमंत्री का त्यागपत्र कब हुआ था, जैसे कि 1979 में लोकसभा के विरोधी दल के नेता ने यशवंत राय चौहान ने प्रधानमंत्री के देसाई, जो उस समय देसाई प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था, और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि जनता पार्टी के काफी सदस्यों ने जनता पार्टी को छोड़ दिया था, और यह पहला अवसर था जब किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, अर्थात उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। ओके, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं लगाइएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तो राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को रातों रात हटा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। प्रधानमंत्री के पास अगर बहुमत है, उसके बहुमत जब तक वो बहुमत दल का नेता है तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर बरकरार है, और जनरली 5 वर्ष तो कार्यकाल होता है। अब आते हैं कार्य तथा क्या और उनकी शक्तियां क्या क्या है, क्या क्या उनको पावर दिया गया है, ये सब चीज जान लीजिए आप। ठीक है, देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल
जो बहुत बड़ा भवन जैसा दिखता है, उस मेहराब की एक आधारशिला है, मतलब एक तरह से कहे तो फाउंडेशन, बेस। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की भांति भी उसको इतना शक्ति मिल गया है कि उसे देश में शासन प्रबंधन करने का केंद्र माना जाता है। देश के शासन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इतनी शक्ति मिली हुई है। इसके कार्य जैसे हैं, तो इसके ढेर सारे कार्य हैं, इसके डायमेंशन, मेनी डायमेंशन, आप इसको इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मंत्री परिषद का निर्माण करना, ठीक है, मंत्री परिषद का निर्माण करना, जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल अनुच्छेद 75 में स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही, अर्थात मंत्री परिषद के परामर्श से, ठीक है, काम करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्री परिषद के दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन मर्जी किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल नहीं कर सकता है। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करना पड़ता है। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों के नाम राष्ट्रपति को भेजता है, उसकी स्वीकृति होने के बाद ही वो मंत्री बन पाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति एक औपचारिक कार्रवाई है। इसलिए मंत्रियों की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति अगर कहा जाए तो वह हमारे देश के पीएम के पास है। वही मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित करते हैं। हालांकि मंत्री परिषद की संख्या जो है, आपको पता होना चाहिए, शायद 1993 में एक अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट के माध्यम से लोकसभा या फिर विधानसभा में जो मंत्री परिषद की जो संख्या होगी, वो लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का शायद 1/3 होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, या 15% होता है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या सही है। दूसरा है विभागों का विभाजन। जो ढेर सारे जो पोर्टफोलियो होते हैं, उसका विभाजन कौन करता है, किसको कौन विभाग मिलेगा, कौन सा व्यक्ति होम मिनिस्ट्री पद का लेगा। तो प्रधानमंत्री अपने साथियों का चुनाव ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको विभाग भी देते हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, हमारे देश के गृह मंत्री कोई और, रक्षा मंत्री कोई और, कौन बताता है। कोई व्यक्ति कभी रक्षा मंत्री है तो कभी वित्त मंत्री बन जाता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो वह कोई भी मंत्री को किसी भी विभाग में जब चाहे तब हटा सकते हैं, भेज सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का सभापति होता है। मंत्रिमंडल का सभापति कौन होता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। वह कैबिनेटों की बैठकों का सभापति की भूमिका निभाता है, कार्यसूची तैयार करता है, वाद विवाद पर नियंत्रण रखता है, बैठकों की रिकॉर्डों की निर्णय लेता है। इसलिए उसे कैबिनेट सचिवालय की सहायता मिलती है। ओके, इसके अलावा मंत्रियों की पदच्युति मतलब होता है उसको पद से हटाना। किस संविधान में, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद अर्थात मंत्री जो है वो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पर टिके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में मंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक प्रधानमंत्री चाहता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद में नहीं रह सकता है। यदि कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री की सहमति या सहमत ना हो तो उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री के कहने अनुसार त्यागपत्र अगर नहीं देता है तो राष्ट्रपति की सलाह देकर राष्ट्रपति को कहेगा कि इसको हटाओ, और राष्ट्रपति उन्हें हटाने के लिए बाध्य है। वह स्वयं अपना त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। इसके लिए फिर से दोबारा मंत्रिमंडल का निर्माण करना पड़ेगा और अपने विरोधी व्यक्ति को मंत्रिमंडल से वो बाहर रख सकता है। ठीक है, अगला है वो मंत्रिमंडल का नेता होता है। मंत्रिमंडल का नेता, प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री जो है हमारे मंत्रिमंडल के नेता भी होते हैं। दूसरे लोग विभिन्न विभागों की योग्यता के लिए निजी रूप से उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं।
ठीक है, बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्यों का डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट मिलता है सबको, तो इसका निर्धारण हमारे देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं। दूसरे मंत्रियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना, सरकार के अलग अलग विभागों और उसके कार्यों का तालमेल रखना, मंत्रिमंडल में एकता और सामूहिक उत्तरदायित्व स्थापित करना, सब के सब प्रधानमंत्री का काम है। इसके अलावा सरकार की योग्यता के लिए उत्तरदायी कि सरकार बहुमत में है या नहीं है, सरकार की योग्यता के लिए जिम्मेवार या फिर उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री सरकार की योग्यता के लिए उत्तरदायी है। उसको हमेशा यह बात ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी सरकार और उसकी पार्टी देश की साख बनी रहे। जिस दिन प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का छवि हमारे देश में खराब होगा, उसके लिए हैशटैग चलाया जाएगा, रोजगार दो, बेरोजगार मुद्दा हो या फिर इमरजेंसी की प्रावधान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के खिलाफ हुआ था। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि जनता ही सर्वे सर्वा है। नए मंत्रियों को नियुक्ति कर सकता है यदि वैसे ऐसा लगे कि किसी विदेश मंत्री का मंत्रिमंडल में होना सरकार के हित में नहीं है, तो वह ऐसे मंत्री को पद से हटा भी सकता है। कोई भी मंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। इसलिए तो चूक चाक कुछ नहीं हो पाता। हमारे देश में जब बहुमत वाली सरकार होती है तो दूसरे विभाग के जो पोर्टफोलियो जिनको मिलता है वो बेचारे एक तरह से गूंगे ही हो जाते हैं। उनके पास मतलब एक तरह से अपनी खुद की जो भावना होती है, जो संवेदनशीलता होती है, जो योग्यता होता है, वो अपंग सा हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व तो बहुत ही मतलब गौरवपूर्ण है, बहुत ही महान है, बहुत ही प्रभावपूर्ण है, जैसे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हो या इंदिरा गांधी हो, ऐसे व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अन्य विभागों के जो मंत्री हैं उनके विचार, उनकी जो एक तरह से जो अपना व्यक्तिगत गुण होता है वो लगभग दब जाता है। और इसी प्रकार वह संसद का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री को संसद का नेता क्यों माना जाता है? इंग्लैंड की तरह, ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन करता है और वो हमेशा बहुमत दल का नेता भी होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी ना, तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। तो हमारे देश में ऐसा कोई नियम नहीं है कि व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का ही मंत्री मतलब सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, नियुक्ति के समय अगर वो किसी का भी ना हो तो भी चलेगा। 6 महीने के अंदर वो उसे चुन लिया जाएगा राज्यसभा से। जब संसद के सामने ऐसी कोई समस्या आ गई हो तब प्रधानमंत्री एक तरह से गाइड करता है, आशा दिखाता है, सलाह देता है। जैसे आपको पता होगा हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण प्राइम मिनिस्टरों में से एक लाल बहादुर शास्त्री, जब हमारे देश में अकाल, सूखा, भूखमरी, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 की जो कार्यकाल थे बहुत ही खतरनाक था, तो उस समय किस प्रकार से उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एक तरह से ताशकंद समझौता किया। हालांकि पाकिस्तान पर हमला करना लाल बहादुर शास्त्री का एक बहुत ही मतलब एक तरह से कहे तो गौरवपूर्ण कार्य था। उसी तरह इंदिरा गांधी ने जब 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बारे में सोचा तो वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार। So this is sufficient for this video. I should stop this video because it would be large. So अगले वीडियो में इसको जारी रखा जाएगा। अगर अच्छा है तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।